जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों जेएसएससी स्पेशल समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है? पूछ रहा है प्रश्न कि निम्न में से किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा स्वीडन का मुद्रा यूरो नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। स्वीडन का मुद्रा है स्वीडिश क्रोना, याद रखिएगा क्या है, स्वीडिश क्रोना इसका मुद्रा है। दोस्तों साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको वहां पे। आइए सेकेंड क्यों चलते हैं। सेकेंड प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस देश के बीच लद्दाख स्थित गलवान घाटी सहयोग क्षेत्र को लेकर विवाद है? ऑप्शन देख लीजिए। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और चीन के बीच विवाद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लद्दाख स्थित गलवान घाटी और स्वेक नदी, याद रखिएगा स्वेक नदी क्षेत्र जो है वहां पे किसका विवाद है, किस किस दो राष्ट्र का? याद रखिएगा भारत चीन का है। डोकलाम विवाद भारत और चीन का ही विवाद है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, विश्व गौरैया दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व गौरैया दिवस 2023 की थीम क्या है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मुझे गौरैया से प्यार है। याद रखिएगा मुझे गौरैया से प्यार है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का प्रश्न है, ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, नारायण मूर्ति, दिलीप रंजेकर, अनुराग बेहर। ऑप्शन डी है दोस्तों विशाल सिक्का। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा अनुराग बेहर के द्वारा लिखा गया है पुस्तक ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। देखिए जब तक से सीजीएल का एग्जाम और एक्साइज का एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट यहाँ से मिलते रहेगा। बस आपको दिन में 1 घंटा समय निकाल कर आराम से प्रैक्टिस सेट लगाना है और टेलीग्राम से पीडीएफ को ले लेना है और मजे से पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए, देवनागरी, फारसी, रोमन या अरबी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा फारसी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और दोस्तों यह करंट अफेयर का प्रश्न है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा बिलीव का लोकार्पण किया है? ऑप्शन देख लीजिए, MS धोनी, लोकेश राहुल, अनिल कुंबले। ऑप्शन डी है दोस्तों सुरेश रैना। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सुरेश रैना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा सुरेश रैना का किताब है दोस्तों बिलीव व्हाइट लाइफ टॉट मी। क्या है इसका पूरा नाम? बिलीव व्हाइट लाइफ टॉट मी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक बलवान या अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन है दोस्तों बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और जहांगीर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। औरंगजेब द्वारा क्या किया गया था? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न, और यह भी अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन देख लीजिए, गुलामगिरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन डी है दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ द। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा गुलामगिरी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ज्योतिबा फूले द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? याद रखिएगा गुलामगिरी, बहुत फेमस पुस्तक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन देख लीजिए, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नेली सेनगुप्ता, अरुणा आसफ अली। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, पूछेगा प्रश्न आपको कि पहली महिला अध्यक्ष था, आपको एनी बेसेंट पे लगाना है, लेकिन यही प्रश्न पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तब आपको सरोजनी नायडू पे क्लिक करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहली भारतीय महिला कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो याद रखिएगा श्रीमती सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला। और ऐसे प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? याद रखिएगा एनी बेसेंट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 11 नंबर का प्रश्न है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? तो देख लीजिए ऑप्शन आचार्य नरेंद्र देव, जी के गोखले, एम जी रनाडे, ऑप्शन डी है दोस्तों आचार्य विनोबा भावे। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 12 नंबर का प्रश्न है, अक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शन देख लीजिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक का यह लोक नृत्य है अक्षगान, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन देख लीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा महासागरीय धाराएं का प्रभाव नहीं पड़ता है भारत में जलवायु पर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहां से प्राप्त होता है? ऑप्शन देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय, वर्षा प्रचुर वन, पतझड़ वन या शंकु वृक्षी वन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा शंकु वृक्षी वन, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा क्रिकेट बैट के लिए विलो कहां से प्राप्त होता है? तो शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 15 नंबर का प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? चावल, गेहूं, गन्ना या दालें? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूं से संबंध है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रल कोच जो फैक्ट्री है वह कहाँ है? ऑप्शन देख लीजिए, पेलाम्बूर चेन्नई में, वाराणसी बेंगलुरु में या हावड़ा कोलकाता में। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पेलाम्बूर चेन्नई में है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री याद रखिएगा पेलाम्बूर चेन्नई में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न, और यह भी अच्छा प्रश्न है, जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें से कौन है? जल प्रदूषण का मुख्य जो कारक है वह कौन है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक अपशिष्ट जो है, यह आपका करेक्ट आंसर है। जल प्रदूषण का मुख्य कारक यही है दोस्तों कि जो कल कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है सीधे नदी या तालाब में प्रवाह कर दिया जाता है। तो मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 18 नंबर का प्रश्न है, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना। क्या है? स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 19 नंबर का प्रश्न है, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? ऑप्शन देख लीजिए, मौद्रिक नीति, बजटीय नीति, व्यापार नीति, ऑप्शन डी है दोस्तों राजकोषीय नीति। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मौद्रिक नीति है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है।
डेली आप कम से कम 50-100 क्वेश्चन बिल्कुल सुनते रहिए। आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा ही होगा, लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर चैनल के साथ जुड़े रहिए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, मैं आपको रिवीजन कराते रहता हूं। बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छा मार्क्स एग्जाम में आप ला सकते हैं। मेरा दावा है आप लोगों से दोस्तों 100% अच्छा करके आओगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। सिख धर्म के पवित्र स्थल करतारपुर साहिब किस देश में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। सिखों का करतारपुर साहिब किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न, और यह भी अच्छा प्रश्न है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक जो विकास है वह किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार। ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, किसी भी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, यह तीनों पर निर्भर करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा माल का, सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। मेनली आपको यह समझना है कि मुफ्त व्यापार क्या है। तो दो राष्ट्र के बीच व्यापार को और उदार बनाने के लिए मुफ्त व्यापार या संधि की जाती है। मुख्य रूप से आपको यह समझना है कि यह कारोबार पर सभी प्रकार के बंधनों को हटा देता है। ठीक है दोस्तों, और दो राष्ट्र के बीच में यह समझौता होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर का प्रश्न है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए, वाणिज्य मंत्रालय, CSO, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी है दोस्तों आर्थिक मामले का मंत्रालय। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है यह करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर का प्रश्न है, और यह भी अच्छा प्रश्न है। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितना है? 6, 5, 7 या 3? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कुल वर्षों की संख्या कितना है? तो भाई 7 है। कब कब है? याद रखिएगा, 1966 से 69 के बीच में कितना हुआ? 3 गैप हुआ। फिर 78 से कितना हुआ? 78 से दोस्तों हो गया 80, 2 वर्ष के लिए। और फिर हुआ 90 से 92। ठीक है, 90 से 92 हुआ कितना? 2 वर्ष के लिए। टोटल कितना हो गया? अनाच्छादित वर्षों की संख्या कितना हुआ? तो 7 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर का प्रश्न है, और यह तो कतई बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, संप्रभुता, भूभाग अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली को आप नहीं संशोधित कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, प्रधानमंत्री, भारत सरकार का मुख्य सचिव, राष्ट्रपति या केंद्रीय गृह मंत्री। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की परीक्षण करने वाली संसदीय समिति कौन है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए, आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति। ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण रिपोर्ट कौन परीक्षण करता है? याद रखिएगा, लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 28 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। इंडिया वर्सेज यूके पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया वर्सेज यूके पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, अजय बहादुर, सुधा मूर्ति, असीम चावला। ऑप्शन डी है दोस्तों सैयद अकबरुद्दीन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सैयद अकबरुद्दीन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इंडिया वर्सेज यूके पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, सैयद अकबरुद्दीन है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर और यह आखिरी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, 2022, 23, 25 या 24। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 2023 और 2024 में बड़ा कंफ्यूजन है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में करना है। कई जगह पे 2023 दे रखा है, कई जगह पे 2024 दे रखा है। तो भाई इस डेटा को लेकर मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हूं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर को कमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।